एक देश एक चुनाव की बहस बीते सप्ताह उत्तराखंड में बहुत तेज रही। देखिए, अभी जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी है वो 2 दिवसीय दौरे पे उत्तराखंड आई है। संयुक्त संसदीय समिति ने 2 दिन तक उत्तराखंड की जिकुड़ी टटोलने की कोशिश की। उत्तराखंड इस पहल के साथ है, लेकिन सवाल ये है कि पंचायत और निकाय चुनाव का जो ढर्रा राज्य में बिगड़ा हुआ है वह कब सुधरेगा। मौजूदा समय में तो चुनाव की फंची उत्तराखंड में कुछ ज्यादा ही गरी है। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिबड़ाहट में। दीदी भूली भैजी सोना। संयुक्त संसदीय समिति के भारी भरकम दल ने 2 दिन तमाम संगठन और विभागों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, खूब चर्चा भी की और गिनाया कि एक साथ चुनाव कराने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। कांग्रेस की राय को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर के मामले में ये ही रहबार गया है कि उत्तराखंड एक साथ चुनाव चाहता है। देवभूमि और वीर भूमि पे मैं सत नमन करता हूं और मुझे खुशी है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने सबसे पहले देश में महाराष्ट्र और उत्तराखंड को अपनी स्टडी टूर के लिए चयन किया और हमें यहाँ आकर के लगा वास्तव में देवभूमि और वीर भूमि पे जिस हिसाब से एक सच्चे नागरिक के रूप में सभी लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अपनी अपनी बात कही, ये बहुत ही अच्छा लगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हो या फिर स्पीकर ऋतु खंडूरी भूषण, दोनों ने यही स्थिति समिति के सामने रखी कि अलग अलग चुनाव से बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, आर्थिक स्थिति पर कचाक लगती है। समिति ने खुद माना है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां की जीडीपी में 43% हिस्सा पर्यटन का है, वहां पर बार बार चुनाव से कितनी दिक्कतें हो रही होंगी। इसके अलावा विषम भौगोलिक परिस्थितियों और अन्य कारणों को भी शामिल करते हुए दिक्कतों की बड़ी तस्वीर को सामने रखा। ये तो हुआ तस्वीर का एक पक्ष, अब दूसरे पक्ष की भी बात करनी जरूरी है। जब एक साथ चुनाव के पक्ष में उत्तराखंड इतनी मजबूती से खड़ा है तो फिर उसके खुद के मुंड में चुनाव की जो फंची रखी हुई है वह इतनी ज्यादा गरी क्यों है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव राज्य बनने के 25 सालों से कभी एक साथ नहीं हुए हैं। हरिद्वार अलग और शेष 12 जिले अलग। एक बार सिर्फ हरिद्वार जिले के चुनाव होते हैं तो दूसरी बार 12 अन्य जिलों के। उत्तराखंड में इन दिनों भी पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है। वैसे यह चुनाव पिछले साल के आखिरी तक हो जाने चाहिए थे, पर तकनीकी कारणों से मामला अटक गया। इस बार जो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं वह हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में होंगे। हरिद्वार के चुनाव का नंबर 2027 में आएगा। दरअसल राज्य बनने से पहले से ही यह विसंगति चली आ रही है। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान इन 12 जिलों में पंचायत चुनाव नहीं हो पाए थे, तब यूपी के अन्य जिलों के साथ हरिद्वार जिले के चुनाव हो गए थे। तब से पूरे पंचायत चुनाव के मामले में हरिद्वार अन्य जिलों से अलग है। बाकी बात तो यह है कि इस विसंगति को सुधारने के लिए ठोस कोशिश किसी ने की ही नहीं। कम से कम 1.5 साल का अंतर दोनों जगहों के चुनाव में है। बिजोग नगर निकाय के चुनाव को लेकर भी पड़ा है। वर्ष 2018 से पहले तक सारे नगर निकायों के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन अब सामान्य चुनाव के दौरान 2-4 नगर निकाय किसी न किसी कारण से छूट जा रहे हैं। उनका चुनाव अलग से कराना पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार उत्तराखंड में जब जब पंचायत या नगर निकाय के चुनाव कराए जाते हैं तब उस पर करीब 20 से 25 करोड़ का खर्च एक बार में आता है। बार बार चुनाव होने पर यह खर्च कितना बढ़ रहा है इसका अनुमान लगाया जा सकता है। 80,000 करोड़ के कर्ज की फंची अपने मुंड में लेकर चल रहे उत्तराखंड को इस बारे में तो सोचना ही होगा, वो भी तब जबकि वन नेशन वन इलेक्शन की धकाधूम मची हुई है। जितने भी हमारे मेंबर जेपीसी के यहाँ पहुँचे हैं, मैं सभी का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला जो निर्णय है, ये निर्णय हुआ है। इसमें जेपीसी बनी है, लोकसभा में बिल पेश हुआ है और पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा चल रही है। कल से कमेटी यहाँ आई हुई है और कमेटी के सामने हमने राज्य में किस प्रकार से चुनाव में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से जो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 माह हमारे लिए वर्षा काल वाले आपदा काल वाले ऐसे माह का भी हमने जो है अपने राज्य की जो समस्या है उनको बताई है। और एक देश एक चुनाव होने से निश्चित रूप से
बहुत बड़ा लाभ देश को भी होने वाला है और लोकतंत्र का जो एक उत्सव होता है वो उत्सव सही प्रकार से जनता 5 सालों में एक बार मना पाएगी। वैसे बीते सप्ताह में दिल्ली से एक और महत्वपूर्ण टीम का उत्तराखंड आना हुआ। 16वें वित्त आयोग की टीम ने उत्तराखंड की माली हालत पर खूब चर्चा की। उत्तराखंड ने भी वित्त आयोग के सामने अपना पक्ष दमदारी से रखा। देश को उत्तराखंड से शुद्ध पर्यावरण के कारण इको सर्विस मिल रही है, उसके बदले में एक तरह से प्रदेश ने रॉयल्टी की मांग की है। बीते वर्षों में इस तरह की स्थिति के लिए ग्रीन बोनस की खूब बात हुई है। उत्तराखंड ने वित्त आयोग से अनुरोध किया है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो कर हस्तांतरण है उसमें प्रदेश का भार 20% तक और बढ़ा दिया जाए। वित्त आयोग का जहां तक सवाल है वह सारे हिमालय राज्यों को ध्यान में रखकर ही कोई सिफारिश करेगी। इन स्थितियों के बीच उत्तराखंड के मुंड में रखी कर्ज की फंची पर भी बात हुई है। वित्त आयोग ने जो कहा उससे उत्तराखंड सरकार खुश है। आयोग का कहना है कि किसी भी विकासशील राज्य में यदि संतुलित राजकोषीय घाटा है तो यह कोई बुरी बात नहीं है, बस यह घाटा ज्यादा बढ़ते हुए नहीं रहना चाहिए। यानी यदि उत्तराखंड के मुंड में कर्ज की जो फंची है वो इतने तक तो ठीक ही है, फंची और गरी नहीं होनी चाहिए। मगर जिस तरह से सरकारी सिस्टम के हाल चाल है उससे यह फंची कब और गरी हो जाए कहा नहीं जा सकता। फिलहाल तो 80,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज उत्तराखंड के मुंड पर है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के विकास को तेज करने से जुड़े एक फैसले की। धामी सरकार अब जल्दी कैबिनेट की बैठकें आयोजित करेगी। कारण बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठकें देर से होने के कारण विभागों के प्रस्ताव पर मुहर लगने में देरी होती है। वैसे सवाल सिर्फ कैबिनेट की मुहर में देरी का ही नहीं है, कई उदाहरण गिनाए जा सकते हैं। जबकि सरकार ने फैसले तो ले लिए लेकिन क्रियान्वयन तेजी से नहीं हो पाया। सरकारी सिस्टम की सुस्ती की कई कहानी सामने है। अब वो ही विभाग इस बात पर रोना रो रहे हैं कि उनके प्रस्ताव पर समय से मुहर नहीं लग पा रही है, तो कोई क्या जी कह सकता है। वैसे ऑपरेशन सिंदूर का सियासी फायदा लेने के लिए जैसे भाजपा ने कसरत तेज की है, उसे देखते हुए कांग्रेस भी हरकत में आ रही है। 31 मई से कांग्रेस पूरे उत्तराखंड में जय हिंद रैली निकालने जा रही है। इसकी शुरुआत हल्द्वानी से होगी। दरअसल कांग्रेस जानती है कि उत्तराखंड में सैन्य वोट काफी अच्छी संख्या में है और इनका झुकाव भाजपा की तरफ रहता है। 2027 का विधानसभा चुनाव दूर नहीं है। ऐसे में भाजपा ऑपरेशन सिंदूर को आगे करके बढ़त ना ले जाए, ये चिंता कांग्रेस को खाई जा रही है। वैसे पिछले कुछ दिनों की बात करें तो तमाम कमियों के बावजूद कांग्रेस थोड़ा एक्टिव मोड में दिख रही है। उनके कार्यक्रमों में आक्रामकता दिखाई देने लगी है। अब अल्मोड़ा जिले के कलेक्टर घेराव कार्यक्रम के इस वीडियो को ही देख ले तो पता चलता है कि कांग्रेस के भीतर कुछ तो गर्मी आ ही रही है। घेराव के इस कार्यक्रम में पार्टी के सारे बड़े नेता पहुंचे। हरीश रावत और यशपाल आर्य तो धक्का मुक्की का शिकार भी हो गए। फिर पार्टी इस बात से सुकून महसूस कर रही है कि कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। कांग्रेस की पूरी उम्मीद वर्ष 2027 के चुनाव में सत्ता विरोधी रुझान पर टिका हुआ है। हालांकि पार्टी के भीतर की गुटबाजी ही हर बार उसे पस्त कर देती है, इसीलिए बार बार पहाड़ी कहावतें सामने आ जाती हैं। तेरू नचण म्यार दिख्यूच बेरू नाती ना पतेड़, बाकी किसी का सुधर पाना तो मुश्किल है और ऐसी कहावतें बार बार हमको सुनाई देंगी ही। तब तक आप हमारी इस वीडियो को देखिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक चिबड़ाहट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।